और हाँ, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हो, यहाँ पे नए लोग हो, नए जुड़े हो, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे सेशंस आते ही रहते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, ये सवाल किससे, इंग्लिश से शुरू हुआ है। ओके ठीक है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रस्ट का क्या रहेगा, ट्रस्ट का तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, एबिलिटी तो रहेगा नहीं, वेलफेयर नहीं रहेगा, सेफ्टी नहीं रहेगा, बिलीफ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है। इतने कम लोग क्यों हैं यार, मुझे भी नहीं पता इतने कम लोग क्यों हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ पे शेयर करना। जल्दी से गाइस शेयर करो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे लेकिन शेयर करो, जल्दी 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 से सभी लोगों को यहाँ पे शेयर करना है गाइस, इतना काम जल्दी से करो। ये नहीं बोलना है कि इतने कम लोग क्यों हैं, ठीक है। हाँ ओके, ट्रस्ट का तो बिलीफ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एंटोनिम बोला एक्सटेंसिव का, एक्सटेंसिव का एंटोनिम क्या रहेगा, एलाबरेट नहीं, इंट्रीगेट नहीं, लेंथी नहीं, इंटेंसिव हो जाएगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी है, क्वांटिटी की तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट की ठीक है, आइल की ठीक है, लेकिन क्वारल की नहीं है। क्वारल में सिंगल एल आता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहना, सब लोग यहाँ पे ऐसे ही आंसर करते रहना, यहाँ पे सबको ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है। क्वारल होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे आगे बात करता हूँ, देखते हैं आंसर, आप लोग भी करते रहना। सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम द सिटी कंडक्टेड अ मीट टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द डैश पॉल्यूशन लेवल क्रिएटेड बाय द ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं, देखो आप लोग भी आंसर्स करते रहना, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आंसर्स आप लोग भी करते रहना, ठीक है। रिलेटेड टू द, यहाँ पे इशूज रिलेटेड टू दैट, रेज इन नहीं होगा, रेज इन तो हो ही नहीं सकता, राइजिंग फ्रॉम नहीं हो सकता, रेजिंग फ्रॉम नहीं होगा, राइज इन होगा, राइज इन द पॉल्यूशन लेवल, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पार्टिसिपेट सब लोग करते रहो गाइस, मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा, पार्टिसिपेट करते रहो, आंसर्स करते रहो, और यहाँ पे प्लीज लाइक और शेयर भी कर देना सेशन अपने दोस्तों में, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो तो अब आगे बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन महाराष्ट्र, द एलोरा केव्स, डेट बैक टू रहता है, एट तो रहेगा नहीं, ये तो रीड करते करते ही आ गया, फॉर नहीं रहेगा, एन नहीं रहेगा, ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेट बैक टू अबाउट 1500 ईयर्स अगो, एंड डैश द एपिटोम ऑफ, एपिटोम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम ऑफ द इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, तो वर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, अब तो नहीं रहे, बी नहीं रहेगा, इज नहीं रहेगा, है ना। तो केव्स है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आर द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, डैश 34 केव्स, डैश 34 केव्स, एंड तो मतलब ही नहीं है, मैनी 34 केव्स, फ्यू 34 केव्स नहीं, ऑप्शन डी द 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, डैश इन द रॉक, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, डैश इन द रॉक, कार्व हो रखे हैं, कार्व इन द रॉक होगा, इरेक्टेड नहीं रहेगा, है ना, इरेक्टेड नहीं है, क्रिएटेड नहीं, कंस्ट्रक्टेड नहीं, कार्व किया हुआ है ना, कार्व किया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है कार्व इन द रॉक, एंड दे वर गिवन द डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला होगा, सिंबल तो मिलता नहीं है, रोल मिलेगा नहीं, फंक्शन मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन सी स्टेटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश तो ठीक लग रही है यार, इंग्लिश तो ठीक लग रही है ना, ऑप्शन सी स्टेटस करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ गया पी क्यू आर एस, यहाँ पे आया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है पी क्यू आर एस, 4 ऑप्शन हैं, चारों में अलग अलग से स्टार्ट हुआ है। इट इज़ माइन, आई फर्स्ट सॉ इट, ये तो पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ऑप्शन क्यू बोला है, सडनली दे स्पॉटेड, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। एस से स्टार्ट हो सकता है क्या, बोथ पाउंस्ड, ये भी बीच में से सेंटेंस लग रहा है। आर से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ही होना चाहिए, वंस अपॉन अ टाइम, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना टाइम में इतनी चीज़ पता लग गई है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद होगा क्या, A lot of work has gone behind the scenes, idiom का मतलब पूछा है, ठीक है, behind the scenes for the special event which is being planned next week, तो unknown to everyone रहेगा, to complete the arrangement तो रहेगा नहीं, for spreading the news नहीं रहेगा, in the theater नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए बिहाइंड द सीन अननोन रहता है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अननोन टू एवरीवन, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच contains the grammatical error. Did you know whether we can exchange a dress if my sister doesn't like it? Did you know क्यों यहाँ पे आएगा,
ये नहीं आ सकता है, डिड नहीं आना चाहिए, डू आना चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ प्रेजेंट में, तो उधर हम क्यों ले जा रहे हैं, पास्ट में क्यों लेके जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो डी डिड होना, डिड की जगह डू आना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आंसर है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहो, ठीक है, सब लोग गाइस यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। मैं थोड़ा स्पीड बना के चलूंगा, ये CHSL का मॉक टेस्ट है, 1 घंटे में खत्म करके देखना है, ठीक है, समझाना भी है, खत्म भी करना है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी ही सही आंसर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड, हैव तो आना ही चाहिए, डिसाइडेड टू वर्क भी ठीक लग रहा है, एंड बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ठीक लग रहा है, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम तो ऑप्शन ए तो नहीं रहेगा, हैज नहीं आएगा, हैव डिसाइड नहीं, मतलब ऑप्शन बी नो इंप्रूवमेंट करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग सही आंसर दे रहे हो। गाइस सब लोग यहाँ पे शेयर कर चुके हो कि नहीं कर रहे हो, मैं बार बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से शेयर करो, ठीक है, जल्दी से शेयर करो, सेशन को अपने दोस्तों में लाइक भी करना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा गया एल्योरिंग का। एल्योरिंग होता है सुशोभित करना, सुंदर बनाना, ऐसा कुछ रहता है ना। तो सिनोनिम पूछा है अट्रैक्टिव ज्यादा मैच कर रहा, ऑप्शन सी बिल्कुल। हाँ, चीटिंग तो रहेगा नहीं, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं रहेगा, डिसीटफुल नहीं रहेगा, डिसीटफुल भी थोड़ा नेगेटिव उसमें चला गया, चीटिंग भी रहा, डिस्ट्रैक्टिंग भी रहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट, अट्रैक्टिव होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या है, हेड्स ऑफ टू समवन, हेड्स ऑफ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हेड्स ऑफ बोलते हैं, तो इडियम होता है, ये किसी को कांग्रेचुलेट करने के लिए यूज किया जाता है ना। गिव हैट नहीं होता, न्यू हैट नहीं होता, अनाउंस सरप्राइज नहीं होता, ऑप्शन डी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हेड्स ऑफ टू यू। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है, क्या पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमसे। हाँ, कमेंट करते रहना गाइज, मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, परेशान मत होना, है ना। ए लार्ज नंबर और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की तो रिजर्वायर रहेगा आंसर, है ना, रिजर्वायर होता है वाटर, मतलब एक सोर्स की तरह, आर्टिफिशियल लेक बना दिया तो रिजर्वायर जैसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद क्या, एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन बोलते हैं शॉर्ट करना, है ना, शॉर्ट करना। तो एब्रीविएट का उल्टा एंटोनिम पूछा है तो उसको एक्सपेंड करना होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एब्रीविएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ये टर्म, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन बोलते हैं, ऑप्शन बी एक्सपेंड हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्या आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, पूछा क्या गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये है इंडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट देखना कौन सा करेक्ट है। द डॉक्टर एडवाइज जया टू पुट द आई ड्रॉप इनटू हर आईज, ठीक है, डॉक्टर एडवाइज जया फ्रॉम टुमारो टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आई तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए तो नहीं रहेगा, ठीक है। एडवाइजेज जया रहेगा तो भी नहीं आंसर आ सकता है, एडवाइजेज जया नहीं रहेगा, हेड एडवाइस जया नहीं रहेगा, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दिया। ये वाले क्वेश्चंस ना गाइज एक आपको रिकमेंड करूंगा, जो लोग मतलब एग्जाम में भी बैठने जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव हमेशा हमेशा हमेशा, रूल्स तो आपने पढ़े होंगे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो ना, ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं ये वाले, है ना। आपने जैसे देखा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा, इसके लिए मैं सभी लोगों को, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, इसका तरीका ये होता है करने का, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, ये है पैसिव फॉर्म में करना है, देखना है, दैट इज द पैसिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम, यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, इज प्रेजेंटिंग यानी कि इज बीइंग आना चाहिए, इज बीइंग कहाँ दिख रहा है, हैज बीन, तो ये तो नहीं रहेगा, इज बीइंग इसमें ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, हैड बीन नहीं आंसर रहेगा, ओके। इज प्रेजेंटिंग ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने रूल्स के हिसाब से बस मैंने एलिमिनेट कर दिया और मुझे मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड्स लगे और आंसर आ गया, तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है, इस तरीके से करना होता है। चलो आगे बात करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद हम लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया, आप लोग भी आंसर करते रहो गाइस, सब लोगों से मैं ये चीज रिकमेंड करूंगा। इसके बाद अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, PQRS है, इब्न अल हथम wrote a book in 7 volumes, namely this and known as this, ठीक है। However during the medieval period, however यहाँ पे Q से जो स्टार्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड आर से स्टार्ट हो सकता है, ऑप्शन ए तो आंसर रहेगा, या तो फिर पी से रहेगा, पी से भी स्टार्ट हो सकता है। चलो दोनों देख लेते हैं, क्या एस से खत्म हो सकता है, एस से खत्म हो सकता है, इन दिस बुक द एस से खत्म हो सकता है, आर से खत्म होगा, आर से खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है, तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। ऑप्शन ए और बी में से रहेगा PRQS, लेकिन पी के बाद आर एकदम से तो नहीं आएगा, पी के बाद आर एकदम से तो नहीं बैठेगा यहाँ पे आगे एकदम से, फिर इसके बारे में बात करें, फिर इन दिस बुक पी, यहाँ पे पी के साथ साथ हमें एकदम से एस चाहिए होगा,
है ना, पी के साथ साथ, क्योंकि कनेक्टेड है, तो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन ए RQPS हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हो इसको। मेरे तो 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, है ना। ऑप्शन ए RQPS इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। इनको भी आप स्पीड में करना है, इन क्वेश्चंस को भी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, PQ का हमारा चलेगा और PS का ज़्यादा चलेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, सही है। चलो आगे बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंथुजियस्ट एंड स्काई गेजर विल बी एबल टू वॉच 6 एक्लिप्स इन 2020 बट ओनली 3 ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू बी डैश इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिवील तो होता नहीं है, देखो यार, रिवील नहीं रहेगा, एक्सपोज नहीं रहेगा, एविडेंट नहीं रहेगा, विजिबल होगा, बहुत सिंपल सी वर्ब यहाँ पे यूज होगी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है सर जी, इंग्लिश के लिए सिनोनिम्स कैसे याद करें? याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मेरी तो सिंपल फिलॉसफी यार, वोकैबुलरी को रटोगे तो ही फायदा रहेगा। रटो मतलब उसको पढ़ो, समझो, फिर उसको रट लो, तो ऑप्शन मतलब इस तरीके से आंसर ज़्यादा रह पाते हैं याद, ठीक है। ऑप्शन सी विजिबल आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। अगला है वन वर्ड सब्सक्रिप्शन, क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शॉर्ट ऑफ नाइफ। नाइफ का जो कवर होता है, जो तलवार का कवर होता है, यहाँ पे स्क्रीन तो नहीं होता है, शील्ड नहीं होता है, गार्ड नहीं होता है, शीथ होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे, हमने भी बहुत सारे याद किए थे। जो जो सिलेक्शन लेते हैं उनको बहुत सारे ही याद होते हैं, फर्क वहीं पे पड़ जाता है। कम अगर करने होंगे तो फिर समझ रहे हो ना, मेहनत तो करो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार, है ना। सब लोगों ने यार लाइक नहीं किया, देखो कि यूट्यूब पे कितने लोग बैठे हो हमारी क्लास में, 65 लोग अभी बैठे हैं। पहले तो इनका नंबर बढ़ाओ, जल्दी से शेयर करो यार, मुझे नहीं पता, जल्दी से सब जगह शेयर कर दो जिसने जिसने नहीं किया, ठीक है। और लाइक करो, अटेंडेंस मार्क करो, है ना। गुड आफ्टरनून सरिता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। इंग्लिश में मुझे लग रहा है परफेक्ट स्कोर आने वाला है अपना, है ना। और क्या रहेगा? आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, यार पढ़ते ही समझ में आ गया। जिसको भी पता है यार इन्फॉर्मेशन किस, ऐसा कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो एस तो आएगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है तो एस तो नहीं आएगा। इसके बारे में ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इन्फॉर्मेशंस ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नॉट, है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? एक्सटिंक्ट है, एक्सपीडिशन, एक्सपेडिशन होता है, ई होता है यहाँ पे, देखते ही समझ में आ गया, एक्सपेडिशन होता है। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा एक्सपेडिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेडिशन हमारा करेक्ट आंसर हो